ट्रॉय मूवी से अंग्रेजी सीखने की 5वीं वीडियो के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। अभी एगेमेम्नॉन अपने बड़े भाई के पास आया है क्योंकि उसकी बीवी वो निकाल के ले गए हैं और वो बड़े बाज के पास आया है। क्या गुफ्तगू होती है सुनते हैं और एक एक लफ्ज़ पर गौर करें। अंग्रेजी आपकी बहुत कमाल होने वाली है। I want her back. क्या बोला है? I want her back. I बोल लो, आ बोल लो, आई बोल लो। तरीका मैंने बताया हुआ है। आई थोड़ा बोलना है, आई उससे ज़्यादा बोलना है, आ सबसे ज़्यादा बोलना है। I want her back या I want her back दोनों तरह से ठीक है। मेरी बीवी वो ले गए भगा के, I want her back, मैं उसे वापस चाहता हूँ। I want her back. Well, of course you do. Well, of course you do. Well का मतलब होता है अच्छा। जब भी कोई सवाल किया जाए आपसे, कौन सा, इसमें कोई मालूमात पूछी जाए या आप खुद कोई मालूमात शेयर करना चाहते हैं तो आप पहले वेल बोलते हैं। वेल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ये ऑफ कोर्स नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है। ओ एफ की आवाज़ अब होती है, ओ डबल एफ की आवाज़ ऑफ होती है। गौर करना है। वेल ऑफ कोर्स यू डू, और लफ्ज़ों को मिला के बोलना, ये बताया हुआ मैंने पहले। वेल ऑफ कोर्स यू डू। I want her back. Well, of course you do. She's a beautiful woman. क्या बोला है? She is a beautiful woman. She is a beautiful woman. यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ आ गई। आपको मैंने बताया कि ब्रिटिश वाले टी को ब्लास्ट करते हैं, ब्यूटीफुल बोलेंगे, लेकिन ये ब्यूटीफुल बोल गया क्योंकि टी की आवाज़ तो मैंने बताया था ना अमेरिकन में होती है, आर में कन्वर्ट होती है, तो ये मिक्सअप होता रहता है। ये जो यूके वाले हैं और अमेरिका वाले हैं और ये इनका आपस में न्योंदरबाजी आपस में चलता रहता है, लेकिन मेजर जो फ़र्क आपको बताया हुआ है कि ब्रिटिश वाले टी को ब्लास्ट करते हैं और जिसको वो ब्लास्ट करे होते हैं वहाँ पर अमेरिकन वाले टी को आर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ब्यूटीफुल बोल लो तो ब्रिटिश साइड हो जाएगा, ब्यूटीफुल बोल लो, टी की आवाज़ आर कर दो तो ये अमेरिकन हो जाएगा। Of course you do. She's a beautiful woman. शीज़ा, शी इज़ आ को रिड्यूस करके शीज़ा। You do. She's a beautiful woman. I want her back so I can kill her with my own two hands. I want her back so I can kill her with my own two hands. मैं उसे वापस चाहता हूँ कि मैं खुद उसे अपने हाथों से मार दूँ, बीवी को। Of course you do. She's a beautiful woman. I want her back so I can kill her with my own two hands. ओके, ठीक हो गया। I won't rest till I've burned Troy to the ground. ये क्या बोला है? गौर करें। I won't rest till I've burned Troy to the ground. ये बोला है I won't rest, मैं सुख से नहीं बैठूंगा, मैं बैठूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। I won't rest। आगे। I won't rest till I've burned Troy to the ground. I won't rest until I have burnt Troy to the ground. Troy के बारे में मैं बताया था, TROY। आप हमारे यहाँ जो जुगाड़ है स्पेलिंग का, उसके हिसाब से आप बोलोगे तो आप बोलोगे ट्रॉय, या जैसे बॉय बोलते हो या टॉय बोलते हो, तो ऐसी सूरत में आपने अलिफ नहीं यूज़ करना। ट्रॉय का टी फटेगा और ट्रॉय नहीं, टी फटेगा और ट्रॉय नहीं, ट्रॉय अलिफ नहीं, ट्रॉय नहीं। जैसे बॉय लिखते हो ना, अलिफ नहीं बोलना, बॉय। टॉय बोलते हो टॉय, जॉय बोलते हो जॉय, चॉइस बोलते हो चॉइस। ठीक है, ये वजन सीधे कर लो। I won't rest till I've burned Troy to the ground. I won't rest until I have burnt Troy to the ground. मैं बिल्कुल सुख से नहीं बैठूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, until जब तक के I have burnt या I've burnt Troy, जब तक मैंने जला नहीं दिया ट्रॉय को, to the ground, जमीन बोस कर दिया। burn to the ground का मतलब है जला के जमीन बोस नहीं कर दिया। मैं तब तक नहीं सुख से बैठूंगा जब तक मैंने ट्रॉय को जला के जमीन बोस नहीं कर दिया, यानी उसको मलिया मेट नहीं कर दिया। आगे। Ground. I thought you wanted peace with Troy. I thought you wanted peace with Troy. मैं समझता था, मुझे लगता था कि तुम ट्रॉय के साथ अमन रखना चाहते हो। I should have listened to you. क्या बोला है? I should have listened to you. ये should और have का रिडक्शन है। I के बारे में वही बार पका रहा हूँ। I सबसे कम, I ज्यादा बेहतर है, आ सबसे बेहतर है। I should have listened to you. वो कह सकता था I should have listened to you, ठीक है।
आई शुड हैव लिसन टू, ये भी ठीक है, आई शुड हैव लिसन टू यू। ये जो है ना आई का साउंड शॉर्ट, ये सबसे ज्यादा बोला जाता है। आई शुड हैव लिसन टू यू, मुझे आपकी बात को गौर करना चाहिए था, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। Peace with Troy. I should have listened to you. Peace is for the women and the weak. क्या बोला है? Peace is for the women and the weak. Peace, पी से लिखा गया, पीस नहीं बोलना, पीस बोलना है। फे फूल वाला, फे फंदा वाला, फे फेंकना वाला। हमारी जुबान वाली वो आवाज़ है, कोई अजनबी आवाज़ नहीं है कि आप कहें सर अंग्रेजी की हमें अजनबी आवाज़ें। फी हमारे यहाँ फे बोला जाता है। I thought you wanted peace for Troy. आगे, और आगे क्या बोला है? Peace is for the women and the weak. अमन जो है ना वो खवातीन के लिए और कमज़ोर लोगों के लिए होता है। अमन औरतों के लिए और कमज़ोरों के लिए होता है। I should have listened to you. Peace is for the women and the weak. Peace is for the women and the weak. जो अमन है, खैर है, वो खवातीन के लिए और कमज़ोरों के लिए होती है। Empires are forged by war. Empires are forged by war. Empires, empire जिसे आप कहते हैं सल्तनत, लिखा हुआ एम्पायर है रे के साथ। रे के बारे में बड़ा वाज़े आपको बताया हुआ मैंने। एम्पायर, एम्पायर में पी की आवाज़ फटेगी और आर की आवाज़ अलिमदा की आवाज़ आएगी। Empires are forged, ये लफ्ज forged है, बोला क्या गया? forged, ठीक है। Empires are forged by war, उनको धोखाधड़ी से, उनको चालाकी से चलाया जाता है। जो अमन है ना वो कमज़ोरों के लिए और औरतों के लिए होता है, और जो सल्तनतें हैं वो चालाकी से, फनकारी से, मक्कारी से चलाई जाती हैं और जंगों से चलाई जाती हैं। धोखाधड़ी और जंगों से चलाई जाती हैं। Empires are forged by war, war, अब वॉ में भी देखा वार, रे नहीं आवाज सुना। वॉ, डब्ल्यू के लिए हमेशा गोल करें, राउंड शक्ल, आपके होंठ गोल होने चाहिए। वॉ। All my life I've stood by your side. All my life I've stood by your side. All my life, my life या my life, सबसे बेहतर my life, उससे कम बेहतर my life, और सबसे कम my life। चॉइस आपका अपना। माए गोरे बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, माई भी बोलते हैं। मैं तरतीब आपको दे रहा हूँ। सबसे कम माई बोला जाता है, उससे बेहतर माए बोला जाता है, और उससे बेहतर माँ बोला जाता है। और ये उसूल आए और माए दोनों पर सेम लगते हैं। Forged by war. All my life I've stood by your side. All my life I've stood by your side. सारी जिंदगी में stood by your side, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैंने आपका साथ दिया। Stand by side का मतलब है तो साथ खड़ा होना, साथ देना। All my life I've stood by your side, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ खड़ा रहा हूं, मैंने पूरी जिंदगी आपकी मानी है, आपके साथ चला हूं। All my life I've stood by your side. Fought your enemies. Fought your enemies, आपके दुश्मनों से मैंने लड़ा भी, जंग भी की। आपकी जगह जहां जरूरी था लड़ना वहां लड़ा भी। आपके दुश्मन को दुश्मन जाना। You're the elder, you reap the glory. This is the way of the world. ये क्या बोला? थोड़ा सा लंबा है, परेशान नहीं होना, मैं आपको हेल्प करता हूँ। You're the elder, you reap the glory. This is the way of the world. ये बोला है यू आर दी एल्डर, आप बड़े हो। एल्डर उम्र में जो बड़ा भाई होता है एल्डर। ओल्डर उम्र में बड़ा होता है और एल्डर रिश्ते में बड़ा, यानी उसमें उम्र का भी बात है। लेकिन ओल्डर कोई अजनबी शख्स जो भाई नहीं है उसको आप उम्र में बड़ा करोगे, ओल्डर। लेकिन जो रिश्ते में भाई भी हो और उम्र में बड़ा भी हो तो उसे एल्डर कहते हैं। ओल्डर और एल्डर का फर्क पता चल गया आपको? You're the elder, you reap the glory. This is the way of the world. You are the elder. अच्छा, दी एल्डर, द एल्डर नहीं। पता है ना क्यों भला ऐसा होता है? बताया हुआ पहले आपको? नहीं बताया? कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ। अगला वर्ड जिससे पहले दा या दी लग रहा है, अगला वर्ड अगर किसी वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वाउल साउंड कौन से? ए ई आई ओ यू? नो। अलिफ साउंड से कोई भी लफ्ज शुरू हो जाए, वो ए ई आई से हो या कोई भी और हो, हमारा ताल्लुक साउंड से है, लेटर से नहीं है। जो वाउल्स होते हैं वो लेटर्स नहीं होते, साउंड्स होती हैं। यू आर दी एल्डर, एल्डर क्योंकि ई से भी, ई वाउल भी है और आवाज़ भी वाउल वाली है, तो इसलिए उसको वाउल हम मान रहे हैं। यू आर दी एल्डर, एल्डर ई से शुरू हो रहा है, अलिफ से, तो दी बोला जा रहा है। अगर ये अलिफ के अलावा पे से, टे से, ते से, काफ से, खे से, तो फिर दा बोला जाता।
राइट? तो कैसे बोलोगे? दी अनियन या द अनियन करो, दी एलिफेंट या द एलिफेंट, अच्छा द फैन या दी फैन, राइट? द कंप्यूटर या दी कंप्यूटर, द ट्रेनिंग या दी ट्रेनिंग। जवाब दो, कमेंट्स में जवाब दो। You're the elder, you reap the glory. This is the way of the world. You are the elder, you are the elder, तुम बड़े हो, you reap the glory, और सारी शान आपके सर आती है। रीप का मतलब होता है काटना, फसल काटना, यानी शानो शौकत जो है, इज्जत जो है, वो पगड़ी जो है वो आपके सर है। यू आर द एल्डर, यू रीप द ग्लोरी, दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। आप बड़े हो और जो बड़े होने का जो पगड़ी है वो आपके सर है। रीप द ग्लोरी यानी जितनी शानो शौकत है, इज्जत है, वो आपको आती है, बड़े आप हो ना। यू आर द ग्लोरी, यू आर द एल्डर, यू रीप द ग्लोरी, दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। और यही दुनिया का दस्तूर है, दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, यही दुनिया का दस्तूर है। You're the elder, you reap the glory. This is the way of the world. But have I ever complained, brother? But have I ever complained, you brother? लेकिन आप बड़े हो, शानो शौकत और पगड़ी भी आपके सर आती है, यही दुनिया का दस्तूर है। But have I ever complained, you brother? लेकिन भाई, क्या कभी मैंने आपको कोई शिकायत की है, शिकवा किया है आपसे? But have I ever complained, brother? But have I ever? But have I ever? But have I ever? But have I ever ऐसे कर लो, but have I ever? But have I ever? But have I ever? But have I, ये मिक्स हो गया। But have I ever? क्या मैंने कभी complained you brother? आपसे कोई शिकायत की है? But have I ever complained, brother? Have I ever asked you for anything? Have I ever asked you for anything? अच्छा, ask और ask वही ब्रिटिश और अमेरिकन का यहाँ पर मिक्सर चल रहा है। ब्रिटिश में आस्क होगा, अमेरिकन में एस्क होगा। वो एस्क बोल गया, अब मैं क्या कह सकता हूँ भाई, क्या कह सकता हूँ? ब्रिटिश वाले आस्क बोलते हैं, अमेरिकन वाले आस्क बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है आप जानो, मेरा काम आपको बताना। Complained, brother. Have I ever asked you for anything? No. Have I ever asked you for anything? वो कह रहा है never, कभी नहीं। आप बड़े हो, सारी शान और शौकत पगड़ी के मालिक आप हो, यही दुनिया का दस्तूर है। लेकिन कभी मैंने आपसे कोई शिकायत की है? कभी मैंने आपसे कुछ मांगा है? Have I ever asked you for anything? Complained, brother. Have I ever asked you for anything? Never. Never, कभी नहीं। नेवर, रे की आवाज वही, आर की आवाज बताता हूँ ना, नहीं बोली। You're a man of honor. यू आर अ मैन ऑफ आना, आना आनर का भी रे नहीं बोला। यू आर अ मैन ऑफ आना। यू आर, आप कहोगे यहाँ यू आर में तो सिर्फ आर बोल गया सर, आपने तो कहा कि आर नहीं बोलना। मैंने बताया था कि अगर आर के बाद अगला वर्ड अलिफ से स्टार्ट हो, वाउल से, तो फिर रे को बोला जाता है। यू आर, आर अलिफ से शुरू होगा ना वाउल से, तो यू के साथ यू आर ए, आगे ए आ रहा है ना, आर आ वाउल है। मैं आर को पहले बोल रहा था, आर के बाद जो आ रहा है वाउल है। अगर अगला वर्ड वाउल हो तो फिर आर को बोलते हैं। यू आर अ मैन ऑफ आना, लेकिन आना उसके आखिर में कोई अगला वर्ड ऐसा है नहीं, तो आनर की बजाय आना। Never. You're a man of honor. Everyone in Greece knows this. Everyone in Greece knows this. यूनान में हर कोई ये बात जानता है। तुमने ना कभी कोई शिकायत की, ना तुमने कुछ मांगा। तुम एक बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, बड़े ऑनर वाले आदमी हो, बड़ी वक़्त वाले आदमी हो, ठीक है? तो everyone knows in Greece, ये बात यूनान में हर कोई जानता है। The Trojans spat on my honor. वो कहता है यू आर अ मैन ऑफ ऑनर। भाई ने बड़े ने कहा तुम एक ऑनर वाले आदमी हो, पूरा ग्रीस ये जानता है। वो कहता है द ट्रोजन्स स्पॉट ऑन माय ऑनर। स्पॉट ये स्पिट करना, थूकना, थू करना। स्पिट की दूसरी फॉर्म स्पॉट है। ट्रोजन्स, ट्रॉय वालों ने, ट्रोजन्स ट्रॉय वालों ने, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ट्रॉय से ट्रोजन। ट्रोजन्स स्पॉट ऑन माय ऑनर। जो ट्रोजन है ना, उन्होंने मेरी इज्जत पर थूका है, उन्होंने मेरी इज्जत तार तार कर दी है, बीवी पका के ले गए मेरी। An insult to me is an insult to you. An insulting me is an insult to you. उनका मेरा इंसल्ट करना, उनका मेरी बेइज्जती करना, आपकी बेइज्जती करना ही है, क्योंकि आप घर के बड़े हो। An insult to me is an insult to you. And an insult to me is an insult to all Greeks. And an insult to me is an insult to all Greeks. और मेरी बेइज्जती का मतलब है पूरे यूनान की बेइज्जती कर दी है। तुम्हारी बेइज्जती का मतलब है उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी है, और मेरी बेइज्जती का मतलब है उन्होंने पूरे यूनान की बेइज्जती कर दी है। Is an insult to all Greeks.
Will you go to war with me, brother? Will you go to war with me, brother? भाई आप मेरे साथ जंग करने के लिए चलेंगे? मेरे साथ मिलके उनके साथ जंग करने के लिए चलेंगे? जंग के लिए मेरे साथ चलेंगे आप भाई? It's an insult to all Greeks. Will you go to war with me, brother? चलेंगे, चलते हैं। ऐसा क्यों है? ये क्या वजह है? वो क्यों जंग पर चलना चाहता है? भाई की जंग में वो क्यों छिड़ना चाहता है? अगली वीडियो में ये सब कुछ हम सीखेंगे। अगली वीडियो का लिंक भी आपको इधर आ रहा है, वीडियो आ गई, उसको वहां से देखो।